जब ये डांस करते थे सड़कों पे, वो स्मिता रानी नाचती थी सिलेंडर लेके और गले में वो गिर के आड़ू, और 400 का सिलेंडर नहीं चलेगा, अब 800 का। अब कहाँ छुप गई, अब कहाँ गई? अब फेविकोल लगा लिया मुंह पर। चूड़ी कह रही थी चूड़ी दूंगी प्रधानमंत्री को, अरे कंगन दे दे, तेरी पड़ोस में रह, गेट ना खोल ले, सीढ़ी लगा के कूद जा, दीवार कूद के दे दे, पर दे दे से। अब क्यों चुप बैठी है? सच को सच कहना सीखो। तभी तो मैंने कहा है ना मोदी जी से कि मोदी जी, मोदी तेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन अब तुझको गीदड़ बनकर जीना है, क्योंकि तूने वो काम कर दिया है कि तूने हमको आतंकवादी बता दिया, और जो चीन में घुस के बैठ गए 30 किलोमीटर अंदर तक, उनने घर बसा लिया, वहां कुछ नहीं कर पाया। चीन को लाल आंखें दिखाता है, नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खा के आता है, ट्रंप के लिए आंसू बहाता है। डंके की चोट पे कहे से ईवीएम से, ईवीएम मशीन जापान की, वहाँ जापान में बस चुनाव नहीं होवे, यहाँ भारत में चुनाव हो रहा, काहे को हो रहा? डंके की चोट पे इतनी भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम भी कहते हैं डंके की चोट पे। आप देखते रहिए, उत्तर प्रदेश की दशा बदलेंगे। कि आप अगर एक बाप के बच्चे हो, अगर इंसान के बच्चे हो, पैदाइश हो, तो चलो अरुणाचल प्रदेश, चाइना से जगह खाली कराते हैं। जब सरकार के पास बजट पेश करने के लिए पैसे नहीं हैं, सरकार की जो राजकोषीय घाटा है 10% तक है, तो क्या नए संसद भवन बनाना जरूरी था? क्या अपने लिए फ्लाइट लेना जरूरी था? डंके की चोट पे कहे से ईवीएम से, ईवीएम मशीन जापान की, वहाँ जापान में बस चुनाव नहीं होवे, यहाँ भारत में चुनाव हो रहा, काहे को हो रहा? डंके की चोट पे इतनी भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम भी कहते हैं डंके की चोट पे। आप देखते रहिए, उत्तर प्रदेश की दशा बदलेंगे। और मुझे लगता है पूरे देश को जागना होगा, क्योंकि अगर देश नहीं जागा तो ये गुलामी का दौर शुरू होने वाला है। ये गुलाम होने वाले हैं पूरे लोग। इनको नहीं पता कि देश के अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और मोदी जी किस मुंह से कहेंगे जो पूरे देश को बेच चुके कि उनके अर्णब गोस्वामी भी देशभक्त थे, लेकिन कितना बड़ा चैट लीक हुआ, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये देशभक्ति तो नहीं हो सकती ना। देशभक्ति का मतलब तो पता होना चाहिए। देशभक्ति वो होती है जहां पर इंसान द्वारा किए गए शोषण को रोकना हो, वो देशभक्ति है। ये कौन सी देशभक्ति कर रहे हैं? सत्य बोलना देशभक्ति। आज एक भी नेता सच नहीं बोल रहा है। आज आंखों पे पट्टी बांध के मैं तो कहता हूं बार बार, ना कांग्रेस शरणम गच्छामि और ना ही बीजेपी शरणम गच्छामि। बुद्ध ने कहा था बुद्धि शरणम गच्छामि। अपनी बुद्धि में जाओ और एक बार अकल लगाओ और देखो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको जो परोस रहा है ना, वो आगे करवाना चाह रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अब इनका नया हथियार, मैं फिर सचेत कर रहा हूं सभी लोगों को, इनका अब नया हथियार कहीं ना कहीं जो बार बार दिखा रहा है ना, आतंकवाद, ये कहीं ना कहीं से, क्योंकि बीजेपी का जब शासनकाल हुआ है तब सबसे ज्यादा आतंकवादी भारत में प्रवेश करे गए हैं। तभी तो मैंने कहा है ना मोदी जी से कि मोदी जी, मोदी तेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन अब तुझको गीदड़ बनकर जीना है, क्योंकि तूने वो काम कर दिया है कि तूने हमको आतंकवादी बता दिया, और जो चीन में घुस के बैठ गए 30 किलोमीटर अंदर तक, उनने घर बसा लिया, वहां कुछ नहीं कर पाया। चीन को लाल आंखें दिखाता है, नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खा के आता है, ट्रंप के लिए आंसू बहाता है। मोदी ने भाजपा कार्यालयों के लिए, अपनी सभा करने के लिए इतना बड़ा कर्जा ले रखा है, इतना बड़ा कर्जा ले रखा है देश में कि आज देश को बेचने की बात आ गई है, और इसने धीरे धीरे कर पूरा देश बेच दिया। आज देश में कुछ भी देशवासियों का नहीं बचा। बनाया तो है राम मंदिर, राम मंदिर से क्या हमारा पेट भरने वाला है? अब राम मंदिर के नाम पे और चंदा कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है वो भी जनता का खरीद लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कि जुर्म की शुरुआत बेरोजगारी से शुरू होती है, और आज धीरे धीरे करके पूरे देश को बेरोजगार खड़ा कर दिया है इन्होंने। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब ऐसे मुद्दे आप लोग भूल जाते हैं, तब राम मंदिर को देख के ही वोट दिया जाता है मोदी सरकार को। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, देखिए आदमी की सोच कहां से बनती है? अखबार पढ़ने से और न्यूज़ों को देखने से, और न्यूज़ जिस तरीके से लगातार हमें दिखा रही है, हमारी सोच वैसे ही बनती जा रही है। और मैंने बार बार कहूंगा ना
कि न्यूज एजेंसी, विज्ञापन एजेंसी का काम कर रही हैं। जैसे विज्ञापन एजेंसी क्या करती हैं, ये कहती हैं फलाना तेल लगाइए 10 दिन में बाल उगाइए, फलानी क्रीम लगाइए गोरे हो जाइए, पर कभी ऐसा होता नहीं है। इसी तरीके से ये मोदी से पिछले 6 साल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विकास पैदा करवाने के लिए, विकास पैदा करवाने के लिए। लेकिन फिर कहूंगा जिसने अपने घर में विकास पैदा नहीं कर पाया वो देश में विकास नहीं कर सकता, वो देश में विकास नहीं कर सकता। और देश का सोचो, देश का क्या कि देश में करना क्या चाह रहे हैं। ये मैं भी टीवी देख रहा, ये वो मैंने स्क्रीनशॉट ले ली उसकी। सीतारमण पढ़ रही है बजट, कांप रहा पाकिस्तान। क्यों भाई, सीतारमण का पाकिस्तान का बजट का क्या लेना देना भाई। और जब वहाँ कांप रहा तो कौन सा टीवी देख रहा हूँ। जब सीतारमण लाइव पढ़ रही है तो पाकिस्तान से यहाँ कैसे आगे आगे खबर, इन्हें शर्म नहीं आती। भाग रहा पाकिस्तान, इमरान खान डर रहा, बजट पढ़ रही सीतारमण। इन्हें क्या मिक्स कर रहे हैं, ये बंद करो लपड़ा। ये डब्बे को ले जाओ अपने घर ठा के, झूठ दिखाना करो बंद। जो ईवीएम की जो हैकिंग है उसका कंट्रोल मुंबई में है, लोड मुझसे है इन पर। सुप्रीम कोर्ट आज कह दे कि गुट्ठे से आधार कार्ड से वोट लेंगे, कल को फैसला हो जाएगा। दोनों अमित शाह उससे तेज आओगा और वो उससे तेज आओगा। और इसे मोदी को फंसा गए, अमित शाह कर रहा सब सेटिंग, बिक्री के सौदे वही कर रहा है। ईवीएम की भी हैकिंग इस पे ही है। ये ईवीएम का भूत जब तक जनता ईवीएम गाँव में से ठाकर सड़क पर फेंक कर ना मारेगी ना चुनाव में, जब तक ये ऐसी मुठमर्दी करते रहेंगे। अब क्या चुनाव जनता को चाहिए कि ईवीएम पकड़े और सड़क में मारे देगा बाहर कि हम न दे रहे वोट ले जा अपने को। इस सरकार की नाक में नकेला यूट्यूब और गूगल, इनका झूठ तो वहाँ कैद हो जा। अभी 1.5 रुपये कम हो गए तेल पे, दो एक साल पहले 3 साल पहले तो मोदी का भाषण में उसे भी बेचा। भाइयों बहनों, डीजल में पैसे कम हुए कि नहीं हुए। अब बोल चोर, अब कुछ नहीं बोल रहा। रोज बढ़ते जा रहे हैं, रोज बढ़ते जा रहे हैं। 10 दिन के लिए घटे 1.5 रुपये तो बता रहा था मोदी का मुकद्दर देखो भाव घट रहा है। अब तेरा मुकद्दर कहाँ गया। या गलती हमसे हो गई कि हम गाय का बच्चा समझ के गधे का बच्चा खरीद लाए। अकल ही नहीं है, बोलना क्या पता ही नहीं है। कोई लिख के दे दे वो पढ़ दे, कोई लिख के दे दे वो पढ़ दे। अभी पढ़ रहा था मैं, यूट्यूब पे देख रहा था, कागज से पढ़ रहा। भाइयों बहनों, देश की मैं चैन से कैसे सो जाऊं। मैं देश बेच रहे हैं, देश को मैं चैन से कहाँ से सो जाऊं। और मैं कसम उठाई है देश नहीं बिकने दूंगा। चोर खुद ही बेचने लग गया, किसी और से नहीं बिकने देगा, खुद ही बेच देगा सारा। सब तमाम शर्तें गंगा इन्होंने मैली कर दी। साफ हमारी ऐसी छोड़ देते, उसके नाम पर खा गए 100 करोड़। एक बाई थी महाराज जन कि मैं करूँगी गंगा साफ। जब इन दुष्टों का हाल देख के भगवान जी को शर्म आई कि हिंदुस्तान में कोरोना भेज, कुछ दिन को गंगा तो साफ हो जाएगी। गंगा भी साफ होगी, सड़क भी साफ होगी और पेड़ भी साफ हो गए। इनको शर्म नहीं है। ये दरअसल बम्बई के दबाव में चल रहे हैं, दिल्ली में सरकार नहीं चल रही आजकल। इस आदमी का बहरूपियापन का ढोंग देखिए। ये जाता है दिवाली पे जाता है आर्मी की वर्दी पहन के। भाइयों बहनों, मैं आर्मी में आना चाहता था। भाई किसने बैरिकेड लगा रखे थे, 8वीं पास है तू, 8वीं पास को तो पकड़ के भर्ती करे। जब क्यों ना गया भाई, हाइट भी सही है, छाती भी तेरी 36 इंच है, तो फिर 56 नहीं है, नकली हो तो इतना टार आर्मी में भर्ती हो जाता। क्यों ना हुआ भाई, किसने रोका था। और जब तेरी माँ बर्तन मांजती थी तो फिर आर्मी में क्यों ना गया। भीख मांगने चलती है हम तो। अरे आर्मी में जाना चाहता था, जाता। ये नंबर 1 झूठ। नंबर 2 झूठ कि मैं 8 साल का घर छोड़ दिया था। मान ली 35 साल भीख मांगी, 35, 8, 43। 92 में मैंने अडवाणी के रथ पे देखा फोटो में, 72 हो गई है, 66 का, 6 साल का तो ही झूठ है। फिर चाय कब बेची चोर, फिर चाय कब बेची यार, झूठ बोलता है। और फिर 8 साल का जब घर से निकल गया तो स्टेशन पे भी आ गया तुझे, शादी कर गई। इसका एक आदमी ऐसा नहीं आया टीवी पे कि उस स्टेशन पर मैंने इसकी चाय पी। कोई मास्टर नहीं आया मैंने इसे पढ़ाया, कोई साथी नहीं आया कि मेरी क्लास में आयो, पता नहीं हो आया कहाँ से। और एक बात और, ये तो शुक्र है जब डॉक्टर अस्पताल जाता है तो मैं भाई बहनों नर्स बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। जैसा आदमी हो उनका मैं वही बनना चाहता था। शर्म आ रही, शर्म करो। इसने अभी तक महिलाओं की पंचायत करके ये नहीं कही। मैं तो लिपस्टिक लगा कर महिला ही बनना चाहता था। वोट लेने के लिए कुछ भी कह देगा ये, कुछ भी। इससे कितना बड़ा झूठ बुला लो। अरे थारी सरकार है, 3 साल बच रहे चोरो, इसे भारत रत्न दे दो झूठ बोलने का, ना फिर अगली ना दे। वैसे अपनी सरकार में कर लो काम को। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।